राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं? जय सिया राम। मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा यही सबसे सुझाव रहेगा कि सावन का महीना शुरू हो गया है और हमारे बच्चों के जो भी काम रुक जाते हैं, हो नहीं पाते हैं, वो परेशान हैं। तो माँ सावन के महीने में अगर एक काम ये करती हैं दोस्तों, तो उनको और उनके बच्चों को जो भी उनकी मनोकामना है वो सब पूरी होती है। तो दोस्तों करना ये होता है कि सावन का महीना हम पूरे साल वेट करते हैं और अपने भोले बाबा का इंतज़ार करते हैं। तो भोले बाबा से हम जो भी अपना कुछ मांगते हैं वो हमारा सब पूरा होता है। और लड़के लड़कियों के लिए ये महीना खास तौर से मुँह मांगी मुराद उनकी पूरी होती है। तो इस महीने में खूब मन लगा के पूजा करें दोस्तों, और अपने बच्चों की जो भी मनोकामना है सब पूरी करें। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना है वो बाबा के समक्ष रख दीजिए। इधर उधर कहने से अच्छा है कि हम अपने भोले बाबा को बताएं अपनी परेशानी, अपने प्रभु से कहें। जब हम उनसे कहते हैं, उनके सामने होते हैं, तो वो सारी चीज़ हमारी सुनते हैं। और जब हम लोग किसी की भी बात सुनते हैं, अपने ऊपर रख के देखिए, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं कि उसने मुझसे कहा था और ये काम मुझे करना है। तो होता है ये सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है। हम लोग धीरे 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 अच्छा काम करना शुरू करते हैं और इसके बाद वो सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। तो सावन के महीने में दोस्तों खीर और मिश्री का भोग जरूर लगाएं, और भोग लगाएं और किसी लड़की को पूरे महीने खीर खिलाएं। जो मिश्री होती है तो मिश्री का खीर में डालें, शक्कर नहीं डालें, और मिश्री ला के रख लें। कोई इतनी महंगी भी नहीं आती है। तो खीर बनाएं, कभी मखाने की बना लें, कभी चावल की बना लें, कभी लौकी की बनाएं, कभी कद्दू की बनाएं। और एक कुंवारी लड़की जो होती है 10-12 साल की, उसको पेट भर के खीर का भोजन कराएं। तो ये होता ये है कि हमारे जो भी मनोकामना होती है वो पूरी नहीं हो रही है, तो बच्ची के कान में कहें, छोटी बच्ची होती है तो उसके कान में कहें कि बेटा ये मेरी मनोकामना आप पूरी करो, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। आप किसी छोटे बच्चे से कहेंगे, कहलाएंगे, तो आपकी सारी मनोकामना वो दोस्तों पूरी होती है। तो खीर पूरे महीने आपको खिलाना है उसको, और अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ पैसे उसको ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे पैसे से बहुत खुश होते हैं। वो खुश होंगे तो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा आंटी हमें फिर बुलाएंगी और फिर कुछ देंगी। तो बच्चों के अंदर होता क्या है, थोड़ा सा लेने की ललक होती है। बड़े होने पे ये ख़त्म होने लगती है, लेकिन गिफ्ट किसको नहीं अच्छा लगता है? गिफ्ट सबको अच्छा लगता है। तो छोटे बच्चे को पैसे ज़रूर दें, क्योंकि पैसे से वो बड़ा प्यार करता है। वो अपनी मन चाही चीज़ ले सकता है। कभी ज़्यादा दे दें, कभी कम दे दें। बोलें कि बेटा तुम्हें जो भी सामान लेना है, जो भी तुम्हें चाहिए, बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे हो तो वो ले लो। और समय सबका चेंज होता है। एक दिन ऐसा आता है कि टाइम सबका चेंज होता है। तो ये कहते हैं ना कि तीसरी पीढ़ी जो होती है तो ये कुछ करती है। अगर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तीसरी पीढ़ी वही होती है, बाबा, पापा और मेरा भाई। तो भाई में तीसरी पीढ़ी आती है। तो तीसरी पीढ़ी ये सच है कि कुछ ना कुछ घर में चेंज होता है। अच्छा निकलेगा या तो खराब निकलेगा, लेकिन तीसरे का असर फैमिली पर ज़रूर पड़ता है। तो ये है कि हमारे घर में अच्छा हो तो उससे पहले हम महामृत्युंजय जाप सावन में एक बार जरूर कराएं अपने घर पे। रुद्राभिषेक तो होता है, लेकिन महामृत्युंजय जो जाप होता है तो अपने बच्चों की खुशी के लिए, सक्सेस के लिए, हस्बैंड के लिए, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ये काम एक आप जरूर कराएं। तो लोगों को कहते सुना होगा, जिसकी भरी पूरी फैमिली होती है, कि अभी देखना पता चलेगा तीसरी पीढ़ी क्या गुल खिलाती है। अगर परेशानियों में दौर गुजरा है तो तीसरी पीढ़ी से चेंज होता है, पक्का है। और सब कुछ सही चल रहा है, हो सकता है तीसरी पीढ़ी थोड़ा अच्छा कम कर पाए। तो अगर हम ये सब उपाय करते हैं तो हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस भी लायक हैं तो थोड़ा थोड़ा बचा के, जो अपने से कमज़ोर हैं उनकी मदद ज़रूर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके लिए दुआएं निकलती हैं।
मान लो मेरी कोई मदद कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा है, काम में सहयोग कर रहा है, किसी भी तरह कर रहा है, तो उसको हम मानने लगते हैं कि नहीं भाई मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरी मेड आती है और मेरी बहुत हेल्प करती है वो, तो कुछ ना कुछ उसको हम देते रहते हैं। जब हम उसको देते रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप वो पक्का कुछ ना कुछ मेरे लिए भगवान से दुआएं करती होगी। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, गैर के लिए जियो। अगर आपके कोई आस पड़ोस रह रहा है, कोई कमज़ोर है, तो उनसे हालचाल पूछते रहें। और आप अपने लिए सामान लाए हैं, तो मान लो आपके घर में सब्जी आई है, तो थोड़ी थोड़ी सब्जी उसको दे दें कि एक दिन के लिए बनाने के काम आ जाएगी। तो ऐसे क्या होगा कि हम बहुत सारी दुआएं इकट्ठी करते रहते हैं, और जब दुआएं इकट्ठी होती रहती हैं तो हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वो उस टाइम काम आती है। तुरंत तो समझ में नहीं आता है। एक कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। तो अच्छे कर्म इंसान को ज़रूर करने चाहिए, वो लाइफ में बहुत काम आते हैं। और जो छोटी छोटी दिक्कतों से हम बचते हैं, कैसे निकल गए, प्रभु की महिमा है। तो वो सब वही असर करता है। और मेरे पास वही लोग आते हैं अपनी हेल्प के लिए जिसको भगवान जी भेजते हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने इस काबिल किया है कि हम दूसरे की मदद करें। सब तो इस काबिल नहीं होते हैं कि सबकी मदद कर सकें। तो अगर आपके पास कोई आया है, पैसे से आया है, प्यार से आया है, मिलने आया है, तो उसका मान सम्मान करें। मुंह नहीं बनाएं कि अरे ये पैसे मांगने आया होगा, ऐसा कभी ना सोचें। अगर आया है उससे ज़रूरत पूछें, और आप जिस लायक हैं तो उसकी भरपूर मदद कीजिए। क्योंकि हम किसी को देखते हैं परेशान है और हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये महापाप होता है। देख के अनदेखा करना किसी को, ये बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि ये बच्चों पे एक कहावत है ना कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। लड़का जो बढ़ता है वो पिता के धर्म से बढ़ता है, पिता के कर्म से बढ़ता है। तो सिर्फ माँ का रोल नहीं होता है, घर में माँ बाप दोनों का रोल बराबर होता है बच्चों के लिए। हम अच्छा करें, दोनों पति पत्नी मिलके किसी के लिए सोचें, किसी के लिए अच्छा करें। जितना कर पाते हो आप उतना करें। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मित्रों।